पत्रकार साथियों का आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आज की यह प्रेस वार्ता, जैसा आप सबको पता है कि आम आदमी पार्टी ने आदरणीय, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी घर घर जाकर प्रधानमंत्री जी के लिए चिट्ठी साइन करा रहे थे। मैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी से अनुरोध करूंगा कि इस पूरे अभियान के बारे में आप सबको विस्तार पूर्वक बताएंगे। गोपाल राय जी। दिल्ली के अंदर आप सब जानते हैं कि जिस तरह से दिल्ली के शिक्षा मंत्री, जिन्होंने न सिर्फ दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर शिक्षा के एक नए मॉडल को, नए कीर्तिमान को स्थापित किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी ने दिया, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, आज ये दोनों मंत्री गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाले जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी के बाद लोगों के अंदर एक बड़े पैमाने पर आक्रोश पैदा हुआ। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल पैदा हुए कि आखिर तमाम वो लोग जिनके खिलाफ करोड़ों करोड़ लोगों रुपए के गमन का, करोड़ों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का, करोड़ों करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का आरोप है, उनके खिलाफ एक नोटिस तक नहीं जारी होती है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जिनके ऊपर पहले से जांच चल रही है, वो जांच बंद हो जाती है, वो सरेआम घूम रहे हैं इस देश के अंदर। और दिल्ली के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन काम करने वाले मंत्री आज जेल के अंदर है। इसको लेकर के मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया था कि दिल्ली के अंदर हम डोर टू डोर कैंपेन करके, मोहल्ला सभा करके लोगों की राय चिट्ठी के माध्यम से एकत्रित करेंगे। इसके लिए 13 मार्च से ये डोर टू डोर अभियान आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शुरू किया था। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में, दिल्ली के अंदर 2800 पोलिंग स्टेशंस पे ये डोर टू डोर कैंपेन संचालित किया गया। पिछले लगभग 1 महीने के दौरान हमने 10 लाख प्रधानमंत्री जी के नाम चिट्ठियां साइन करके समर्थन व्यक्त करने का लक्ष्य रखा था। कल हमारा वो लक्ष्य पूरा हुआ है। लगभग इसमें 1 महीने ये कैंपेन चला और इसमें दिल्ली के 10 लाख लोगों ने चिट्ठियों पर साइन करके अपना नाम, पता और नंबर दे करके अपनी भावना को अभिव्यक्त किया है। मैं चाहता हूं एक बार सौरभ भाई से आपसी चिट्ठी एक बार आपको दिखा दें, जो साइन करके लोगों ने दिया है। आप ये सामने सारे चिट्ठियों का बंडल आप देख रहे हैं, जो दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से साइन करके पार्टी कार्यालय में लोगों ने सबमिट किया है। इस अभियान में हमारे सभी लोकसभा इंचार्ज, सभी जिला के इंचार्ज, हमारे कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट के सभी माननीय विधायक, माननीय पार्षदों ने सघन तरीके से अभियान को चलाया और
10 लाख से ज्यादा लोगों का समर्थन पत्र आम आदमी पार्टी ने एकत्रित किया है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि जिस तरह से बदले की भावना से कार्रवाई करके दिल्ली के अंदर कार्यों को रोकने की कोशिश हो रही है, उसको दिल्ली के लोग ठीक नहीं मानते। जो चिट्ठी जिस पर साइन किया लोगों ने, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उस चिट्ठी पर जो लिखा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करके आपने ठीक नहीं किया, इससे मुझे बहुत दुख और रोष है। मनीष सिसोदिया एक बेहद शरीफ और ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत मेहनत की, सरकारी स्कूलों को काया पलट कर दिया, प्राइवेट स्कूल वालों पर नकेल लगाई, उन्हें फीस नहीं बढ़ाने दी। दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने में दुनिया भर के लोग आते हैं। आज दिल्ली के स्कूल दिल्ली वालों की शान है। सत्येंद्र जैन ने सरकारी अस्पतालों का कायाकल्प कर दिया, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया, सबके लिए फ्री इलाज और फ्री दवाइयों का इंतजाम कर दिया। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने पूरे दुनिया के लोग आते हैं। एक वक्त था जब दिल्ली सीएनजी और कॉमनवेल्थ घोटालों के लिए जानी जाती थी। आज दिल्ली अच्छे स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों के लिए जानी जाती है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करके आप भ्रष्टाचार से नहीं, आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। अगर आपको वास्तव में भ्रष्टाचार से लड़ना है तो आप उस अरबपति को गिरफ्तार कीजिए जिसने बैंक का और LIC का अरबों रुपए लूट लिया। लाखों देशवासियों का पैसा डूब गया है, पर देश की एक भी जांच एजेंसी इतने बड़े घोटाले की जांच करने के लिए आगे नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? आप कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करके आपने हम सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आपकी वास्तविक लड़ाई किससे है। आप अपने अच्छे काम कीजिए, लंबी लकीर खींचिए, दूसरों के अच्छे कामों को क्यों रोकते हैं? मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दिल्ली के प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनको जेल में रखना दिल्ली की जनता के साथ अन्याय है। और इस पत्र पर लोगों ने अपने हस्ताक्षर जो है वो किए हैं। आप सब जानते हैं कि चाहे वो ईडी का और चाहे वो सीबीआई का सारी जांच हो चुकी। सीबीआई ने घर पे छापा मारा था, सीबीआई ने बैंक में छापा मारा था, गांव में छापा मारा था, सारे रिश्तेदारों के यहां छापा मारा, देश भर में 1000 जगह पे छापा मारा, फिर गिरफ्तार किया, फिर उनको जो है रिमांड पर लेकर पूछताछ की, फिर ईडी ने गिरफ्तार किया, फिर रिमांड पर पूछताछ की। आज तक कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी वो जेल में। इसलिए दिल्ली वालों की जो ये भावना है, आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ करके विनती है कि दिल्ली वाले एक ही चीज चाहते हैं, आप भी अच्छे काम कीजिए, लंबी लकीर खींचिए, और जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार अच्छे काम कर रही है उनको करने दीजिए और लोगों का भला होने दीजिए। इसको लेकर के ये अभियान चलाया गया था जो आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। मैं सौरभ जी से चाहूंगा कि वो अपनी बात करें। धन्यवाद गोपाल जी। पिछले 1 महीने में आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संगठन के प्रदेश के लोग हों, लोकसभा के संगठन के लोग हों, जिला संगठन के लोग हों, हमारे जिला अध्यक्ष हों, लोकसभा इंचार्जेस हों, विधानसभा के अध्यक्ष हों, वार्ड के अध्यक्ष हों, और सबसे ज़्यादा हमारे गली गली मोहल्ले मोहल्ले बूथ बूथ पे जो कार्यकर्ता हैं वो हों, उन सब ने दिन रात मेहनत करके एक एक घर में दरवाज़ा खटखटा के लोगों को ये चिट्ठी दिखाई और दिल्ली के लोगों ने ये चिट्ठी साइन की। और अब ये चिट्ठियाँ करीब 10 लाख से ज़्यादा चिट्ठियाँ निवेदन के रूप में प्रधानमंत्री जी को दी जाएंगी। मैं दिल्ली वालों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस दिल्ली की मुहिम में हमारा साथ दिया और अपना आशीर्वाद दिया। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। ओके, थैंक यू, शुक्रिया जी। नहीं, ये चिट्ठियां सारी उनको नहीं भेजेंगे। जो सारी चिट्ठियों की जो मूल भावना है, इसके आधार पर एक चिट्ठी उनको भेजी जाएगी, क्योंकि इन चिट्ठियों में लोगों ने नाम, नंबर और पता दिए हैं। तो लोगों को
ये सारा देते हुए एक अंदेशा था कि अगर वहां तक जाएगा तो हमें परेशान किया जाएगा। तो ये जो मूल भावना है इस चिट्ठी का, उसको प्रधानमंत्री जी को भेजा जाए। थैंक यू। बहुत अच्छा है आइडिया, वरना तो पीछे लगा देंगे ईडी। एक ही कारण है कि पीछे लगा देंगे।